बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं जो बिल्कुल होटल स्टाइल में बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी इसमें लेयर्स बनी है। ये देखिए, बहुत ही लेयर्स वाला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता ये पराठे बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए इन मज़ेदार और गर्मा गर्म पराठों को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये खस्ता और मज़ेदार पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया था और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 4 कप मैदा। आप चाहें तो वाइट आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी डालने से पराठों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा अच्छा सा। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। हाथों को मैंने अच्छे से धो लिया था पहले से। तो सारी चीज़ों को एक दफ़ा मैं पहले अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी से गूँध लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसको ना नरम गूँधना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त। जिस तरीके से रोटियों का आटा गूँधा जाता है उसी तरीके से मैं इसको गूँधूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से मैं इसको गूँध रही हूँ, साथ साथ थोड़ा सा पानी भी लगा रही हूँ और इसको गूँधती भी जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा हमने डो तैयार करना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको मुझे गूँधते हुए। अब बस ये हमारा जो डो है वो रेडी है। तो ये देखिए, नॉर्मल सी डो हमने तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और अच्छे से फैला लूँगी इसके ऊपर, ताकि इस डो की जो ऊपरी परत है वो सूखे ना, ड्राई ना हो। तो ये देखिए, ऑयल को मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया। अब इसको मैं कवर करूँगी और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है इस डो को मैंने रेस्ट के लिए छोड़े हुए। तो ये देखिए कितनी स्मूथ हमारी डो तैयार हुई है। इसको निकाल लूँगी मैं बाहर। के बाद इसको किचन काउंटर के ऊपर रखूँगी, इस तरीके से रोल कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। जितने बड़े आपने पेड़े तैयार करने हैं उतने हिस्सों में आप इनको डिवाइड कर लें इस तरीके से। उसके बाद एक पार्ट लूँगी मैं इस तरीके से और इसको इस तरीके से घुमाते हुए एक पेड़ा तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो एक और मैं हिस्सा लेती हूँ और उसका भी मैं इस तरीके से पेड़ा तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी पेड़े तैयार कर लेती हूँ। तो सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा लिया है। किचन काउंटर के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया है, उसको इस तरीके से फैला दिया है। पेड़े को मैंने हाथों की मदद से फैलाएं या फिर आप बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इसको पतला सा बेलना है। जितना हो सकता है आपने इसको पतला बेलना है। शेप का कोई मसला नहीं है, जैसी भी शेप बने, लेकिन आपने इसको बहुत बारीक सा बेलना है। उसके बाद इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से इसकी जो टेस्ट भी अच्छा बनेगा और इसके अंदर जो इसकी लेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो अच्छे से चारों तरफ मैंने घी को फैला लिया। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करूँगी मैं इस तरीके से और उसके बाद इसके दोनों किनारों को एक तरफ से पकड़ के इसको इस तरीके से मैं खींचूंगी। अच्छे से हमने इसको स्ट्रेच करना है और इस तरीके से हमने इसकी लेयर्स बनानी है। ये देखिए इस तरीके से जितना हो सकता है आप इसको खींच लें, इसको स्ट्रेच करें इस तरीके से। उसके बाद इसको एक हिस्सा इसका पकड़ के इस तरीके से उंगलियों में इसको लपेट लें। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आखिरी वाले हिस्से को इस तरीके से नीचे से दबा दें और ये इस तरीके से निकाल के, और ये देखें ज़बरदस्त हमारा पेड़ा बन के रेडी है। इसी तरीके से मैं आपको एक और भी पेड़ा बना के दिखाती हूँ। तो दूसरे पेड़े को भी मैंने इस तरीके से रख दिया है काउंटर के ऊपर, उसको इस तरीके से बेल रही हूँ। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा हमने इसको बेलना है। चारों तरफ से हम अच्छे से इसको बारीक बेलेंगे। तो ये देखिए रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है बिल्कुल बारीक सा। अब इसके ऊपर मैं घी डालूँगी
इस तरीके से फैलाते हुए मैंने घी डाल दिया। उसके बाद हाथों की मदद से अच्छे से इसको स्प्रेड करूँगी। अच्छे से हमने लगाना है चारों तरफ इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा मैदा डालूँगी ऊपर। उसके बाद एक किनारे से इसको मैं पकड़ूँगी दोनों साइड से। ये देखिए, यूँ पकड़ते हुए मैं इसको स्ट्रेच करूँगी और इसकी यूँ लेयर्स बनाऊँगी। जितना हो सके आप इसको स्ट्रेच करें। बाहर पठानों के जो होटल्स होते हैं उसमें वो इसी तरीके से पेड़ा तैयार करते हैं। वो इस तरीके से इसको स्ट्रेच करते हैं अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से खींचते हुए इसको स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद इसका एक किनारा पकड़ते हैं और इसको इस तरीके से उंगलियों में फोल्ड करते जाते हैं, इस तरह से घुमाते जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे और आखिरी का जो हिस्सा है उसको इस तरीके से अंदर हम दबा देंगे। और ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा बनके रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी पेड़े तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए, सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। आइए अब इनके हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है। नीचे मैंने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगाया। उसके बाद हाथों की मदद से मैं इसको इस तरीके से स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों से इस तरीके से इसको फैलाएंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा निकलेंगी। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको फैलाते हुए बढ़ा लिया। आइए अब इसको हम तवे के ऊपर डालते हैं। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था और ये भारी तवा आप लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है और इस तरीके से मैं इसमें पराठे रख दूँगी, इस तरीके से जिस तरीके से बाहर होटल में रखे जाते हैं। तो देखिए, दोनों पराठों को मैंने रख दिया तवे के ऊपर और चारों तरफ से अच्छे से मैंने इसको फैला लिया था। अब इनको मैं इस तरीके से थोड़ा सा बीच में करूँगी और उसके बाद इनको मैं पलट लूँगी। दूसरी तरफ से भी मैं कुछ सेकंड के लिए इन पराठों को पकाऊंगी। उसके बाद मैं इनको पलट लूँगी इस तरीके से। दोनों तरफ से हमारे पराठे थोड़े थोड़े से पक गए हैं। अब इस टाइम पे आके इसके ऊपर मैं डालूँगी घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब घी ऊपर डालने के बाद मैं इन पराठों को पलट लूँगी और दोनों तरफ से इनको मैं क्रिस्पी और गोल्डन होने तक पका लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं प्रेस करते करते इनको पका रही हूँ। बहुत अच्छे से गोल्डन और हमने क्रिस्पी करने हैं इन पराठों को। तो ये आप देख रहे होंगे इनकी लेयर्स को, आपको नज़र आ रही होंगी कि कितनी खुल रही हैं अभी से। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी मैं इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स बनी हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनके तैयार होते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसमें गोल्डन कलर आ रहा है पराठों में। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमने जो चीनी का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से इन पराठों में बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्टी भी वो बहुत बनते हैं। तो आप देखें कितनी अच्छी इनमें लेयर्स बनी हैं। ये देखिए, तो बस अब हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। इनको एक दफ़ा दोबारा पलटती हूँ और निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो ये देखिए, कितने ज़बरदस्त से पराठे तैयार हुए हमारे। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी पराठे बना लूँगी। तो ये देखिए, बाकी के पराठे भी मैं इसी तरीके से पका लूँगी। दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बने ये पराठे और ये देखिए कितने अच्छा इनमें कलर आया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। तो ज़बरदस्त से पराठे हमारे रेडी हैं। इनको निकाल लेती हूँ मैं बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पराठे बनके तैयार हैं। बिल्कुल होटल स्टाइल ये पराठे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता होते हैं ये पराठे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। गरम गरम चाय के साथ या फिर फ्राई एग के साथ आप इनको सर्व करें। आपके घर वाले इनको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साफ़ सुथरे तरीके से आप इनको बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।